आ गए हैं सभी? चलो, कल हमने परसेंटेज वाला चैप्टर किया था, तो जितने क्वेश्चन किए थे वो समझ में आ गए थे। अभी आज जो बाकी क्वेश्चन है ना, उनको भी सोल्व करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो पूछ लेना। कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था, ये वाला किया था ना लास्ट क्वेश्चन, 175 का कितने प्रतिशत क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया था। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 175 का मतलब क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत का मतलब x अपॉन में 100 और बराबर में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये 100 यहां से कहां चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। और ये 175 है, ये कहां पे आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 25 से 4 पे कटेगा और ये किस पे कटेगा? 7 पे कट जाएगा ना। 10 और 4 की गुना क्या होगी? 40। अपॉन में क्या आ जाएगा? अब हमें 40 को किससे डिवाइड करना है? 7 5 35 हो जाएगा। कितना बचेगा? पॉइंट लगा के यहां पे 0 रखेंगे, किस पे जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा। 2 पॉइंट तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5.7% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किया था लास्ट हमने। अब देखो आगे क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन को और उसके बाद में सारे बच्चे आंसर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़े काम की चीज है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वह संख्या क्या है जिसका 15% का मान 1800 है? ठीक है, ये बताना है। 12,000 होगा। सारे बच्चे ध्यान दो यहां पे। अगर किसी को नहीं आता है क्वेश्चन समझ में, पूछ लेना। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो 100% तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा। ये बोल रहा है वह संख्या क्या है। हमें संख्या का नहीं पता है, हमने मान लिया भाई वो संख्या क्या है। ये बोल रहा है जिसका 15%, तो ये हो गया इसका क्या? 15%। और किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है वह संख्या क्या है। ये यहां पे किस में है? भाग में। तो इधर जाके किस में हो जाएगा? गुना में। और ये किस में है? गुना में। तो इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। कैंसिल कर दो, 15 से 1 होगा, 15 से 1 पे जाएगा। 18 में से 15 गए, क्या बचेगा? 3। आगे 0 आ जाएगी तो क्या बच जाएगा? 15 दूनी 30। 120 का और 100 का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? वो संख्या 12,000 है जिसका 15% का मान क्या हो जाएगा? 1,800। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना और आंसर निकालना सारे बच्चे। क्या हो जाएगा? शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ध्यान से देख के आंसर निकालना सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट को पढ़ना अच्छे से और उसके बाद में आंसर बनाओ भाई सारे बच्चे। शाबाश शाबाश, गुड गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर बन जाएगा। 430, गुड, शाबाश। ये देखना ये कैसा क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जो भी एग्जाम में टाइप बनते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये बोल रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। जैसे तुमने अभी आर्मी का एग्जाम देना है और आर्मी की एग्जाम में तुम्हें कंडीशन दे दिया भाई 35% की कंडीशन है। ठीक है, अब 35% का मतलब क्या है? तुम्हारा पेपर कितने नंबर का होने वाला है? 100 नंबर का। तो 100 नंबर के पेपर में तुम्हें मिनिमम 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे। समझ में आई क्या बात? जैसे अगर क्लर्क वाला बच्चा एग्जाम देगा, क्लर्क वाला बच्चा एग्जाम देगा 200 नंबर का, तो उसको मिनिमम 70 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। समझ में आई क्या बात? यह होती है पास कंडीशन। इसने बताया यहां पे कि पास होने के लिए है ना 40% अंक चाहिए है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40। एक स्टूडेंट को 142 अंक मिले
ठीक है, कितने अंक मिले? और वो 30 अंकों से फेल हो गया। ध्यान देना, यहां पे बहुत सिंपल सी बात है, 100% सब बच्चों को समझ में आ जाएगी। पास कंडीशन 40% की थी, एक स्टूडेंट को 142 अंक मिले और फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे भाई? 172 नंबर चाहिए थे। समझ में आई क्या बात? पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए थे? 172। हमें परसेंटेज का पता है पहले से ही, कितने प्रतिशत? 40। और नंबर का पता लग गया कितना? 172। इसका मतलब क्या है, 40% है ना, वो किसके बराबर है? 172 के। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? अधिकतम अंक बोले, कुल अंक बोले, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स बोले, तो तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कितने परसेंट है? 100% क्या हो जाएगा? ठीक है, छोड़ दो यहां पे ब्रह्मास्त्र, छोड़ दो भाई, सारे के सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 172 गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 20 पांचे 100। 2 से काटेंगे, 2 आठे 16 और 2 से 6 पे कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 86 गुना में क्या हो जाएगा? 5, 5 के 30 कैरी 3, 5 आठे 40 और 3 क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम मार्क्स थे ना वो कितने थे? 430। बोलो समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को समझना है। इसने बताया पास कंडीशन 40% की है, एक स्टूडेंट को 142 नंबर मिले, फिर भी 30 नंबर से फेल हो गया। बस इधर ही घुमा रखी है बात को। हमें पता लग गया पास होने के लिए 172 नंबर चाहिए थे। ठीक है, अब सीधा सीधा तो बोलेगा नहीं कि 172 नंबर चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए ये करेगा। अगर हमने रख दिया 40% किसके इक्वल? 172 के। अधिकतम अंक पूछ रहा है तो क्या रख देंगे हम? 100%। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये लो भाई, ये अभी जो आपका अप्रैल 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें ऑलमोस्ट शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। 400 का 12.5% क्या हो जाएगा? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें। शाबाश शाबाश शाबाश, सोल्व करो भाई, सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए। ये नहीं है कि आधे बच्चे आंसर बताएंगे आधे नहीं बताएंगे। सारे बच्चे ट्राई करो, चाहे थोड़ा सा टाइम ले लो। हो गया? yes, अब देखो यहां पे बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 400 का मतलब क्या होगा? अब ये 12 से 1/2 है ना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। 12 दूनी 24 और 1, इसको क्या लिखेंगे? 25/2। ये लिख दिया हमने 25/2। अब पता है क्या होता है, जैसे ये 25/2 लिखा ना, अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रतिशत वाला 100 है ना, अब वो कहां पे लिखें? हम यहां पे 2 के अपॉन में लिखें या यहां पे लिखें? बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये बात माइंड में रखना तुम लोग, यहां पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये लिखा जाएगा यहां पे। समझ में आई क्या बात? इसके अपॉन में लिखा जाएगा ना, तो ये लिखा जाएगा 25/2 और गुना में क्या होगा? 100। यहां पे कैंसिल कर देंगे 2 0 से और 2 से काटेंगे 25 की और 2 की गुना क्या आ जाएगी? 400 का 12.5% है, वो क्या हो जाएगा? 50। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? यही क्वेश्चन देखो तुम्हें कैसे मिल जाएगा। अब यहां पे तो ऐसे दे दिया, अब ये बोल सकता था 400 का 12.5% क्या होगा, ये ऐसे भी बोल सकता था, तो भी सेम कहानी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 400 का मतलब गुना 12.5 का मतलब ये नंबर क्या है? 125। प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100। पॉइंट के बाद में कितना अंक है? तो कितनी जीरो लगा देंगे? 2 0 से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25। 5 से करेंगे 2 से काटेंगे, किस पे कटेगा? 2 पे। 25 और 2 की गुना क्या आ जाएगी? आ गया ना सेम बात? अगर तुम्हारा बेस क्लियर है, तुम्हें इस बात का पता लग गया है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, किस स्टेप से हमें स्टार्टिंग करनी है, 100% करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चाहे ये ऐसे फ्रैक्शन में बना के दे दो या नॉर्मल डेसिमल फ्रैक्शन में बना के दे दो या मिक्स फ्रैक्शन में बना के दे दो, 100% करेक्ट आंसर आएगा। कर लोगे सोल्व? चलो और क्वेश्चन करके बताओ, ध्यान से देख के आंसर बताना।
कोशिश करना सब बच्चे करेक्ट आंसर आए। एक क्वेश्चन सेम टाइप का तुम्हें बता दिया है, तो अब की बार इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए भाई सबका। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज। शाबाश, गुड, शाबाश। सोल्व करो भाई, सोल्व करो सारे बच्चे, आंसर निकालो। गुड गुड। 4623 होगा। गुड, शाबाश, गुड। जिस बच्चे का आंसर नहीं आ रहा ना, वो जब क्वेश्चन समझाऊं उस टाइम पे देखा करो कि मैंने मिस्टेक कहां पे किया है, मेरी गलती कहां पे हो रही है कि मेरा आंसर नहीं बन रहा है। करे सोल्व? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। ये बोल रहा है 80,400 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 5 20, 20 और 3 क्या होगा? 23 अपॉन में क्या होगा? और प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या होगा? 100 होगा। ये कर दिया इतना सोल्व। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8, ये 0 रहेगा और 4 एकम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करना है? 201 का और किसका गुना करना है? 23 का 3 से गुना करेंगे, 3 0 और क्या होगा? 6, 2 से करेंगे 2 0 और क्या होगा? 4, यहां पे क्या आएगा? 3 2 6 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो रहा है सोल्व? तो फिर आंसर बताओ सारे बच्चे, ज्यादा टाइम मत लो। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है और शायद कल वाले पार्ट 1 में भी करवाया था। आंसर बनना चाहिए भाई अभी इस क्वेश्चन का। मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई थी कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। शाबाश शाबाश। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत कम है? कल ही बताया था, ये अधिक वाला भी बताया था और कम वाला भी। मेरे ख्याल से आज फिर भूल गए हो तुम लोग। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, मैंने बताया था पूरे क्वेश्चन में तुम्हें यहां पे ध्यान देना है। क्या बोल रहा है? 25%। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब अधिक है तो 100 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 125 और गुना में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 25 से कैंसिल करेंगे, किस पे हो जाएगा? 5 पे। और 5 से कैंसिल करेंगे, किस पे हो जाएगा? 20 पे। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। भूल गए? कल एक 150% वाला क्वेश्चन किया था ना, वही तो क्वेश्चन है। तुम्हें बताया था कि अधिक है या कम है, बस उसी बात पे ध्यान दे रहा। हो जाएगा सोल्व? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। ट्राई करो सारे बच्चे, फटाफट आंसर निकाल देना है। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि वो ये सोचे कि कैसे बनेगा। 25 बनेगा। शाबाश शाबाश। आया आंसर? ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 2 चीजें पूछेगा, या तो कम बोलेगा या ज्यादा बोलेगा। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहला स्टेप तो चाहे कम बोले या ज्यादा, हमें लिखना ही लिखना है ना। पिछले में जैसे 25% ज्यादा बोला तो हमने 25 लिख दिया। अभी यहां पे क्या बोल रहा है? 20। कम बोल रहा है, 100 में से माइनस कर देना और गुना में क्या कर देना? 100 कर देना। ठीक है, अब ये कैंसिल करो। 20 से किस पे कैंसिल हो जाएगा? हमने हमेशा देखा 100 को 4 कितने पे काटेगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये लो भाई, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर तुम्हें पहले वाली बातें समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये आंसर भी 100% आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जब मैं समझाऊंगा तब तुम बोलोगे सर बहुत इजी था, हमने तो ऐसे ही गड़बड़ कर दिया। शाबाश शाबाश। नहीं आ रहा है?
कुछ है ही नहीं, आ क्यों नहीं रहा है? आ गया, गुड। हाँ, इधर पीछे पार्टी आया क्या? चलो, जिनका नहीं आया है वो देख लो, जिनका आंसर नहीं आया वो सारे बच्चे ध्यान देना। पहले हमने क्वेश्चन किया जैसे कि 500 का 20% क्या होगा, ये क्वेश्चन किया ना ऐसा, ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। 500 हमने लिख दिया का मतलब गुना, और 20% का मतलब अपॉन में 2 जीरो से 2 जीरो और 20 पांचे क्या हो गया? ये तो क्वेश्चन किया है ना हमने। तुम मेरे को ये बात बताओ, तुम्हें ये वाले समझ में आ गए कि नहीं आए? ये समझ में आ गया क्या? तो फिर ये भी आना चाहिए ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये बोल रहा है 25%, ये हमने लिख दिया 25%। भाई इसमें प्रतिशत दे दिया ना, नंबर तो वही है सेम, प्रतिशत दिया तो उसका मतलब अपॉन में क्या करना है, का मतलब क्या होगा। अगेन 25% बोल रहा है तो हमने 25 लिख दिया, ठीक है। काटने की जरूरत ही नहीं है, काट दिया तो फिर भाग करना पड़ेगा। हमें पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। कितना होता है? अपॉन में कितनी जीरो है? 4 जीरो, तो 4 के बाद में पॉइंट लगा दो। ये 625 कितनी बन गई संख्या? 3। एक और कैसे बनेगी? 4, और ये क्या बन जाएगा? 0.0625। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, कुछ हार्ड था क्या इसमें? आसान था ना भाई। इसने बस खाली प्रतिशत का निशान दे दिया, तो प्रतिशत के निशान से घबराना नहीं है, इजीली आंसर बन जाएगा। कर दोगे सोल्व? एक क्वेश्चन करके बताओगे क्या? दिमाग लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। करेक्ट आंसर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश शाबाश, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। करेक्ट आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 40% का 12.5% क्या होगा, ये बताना है। शाबाश शाबाश, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है। 0.05 पक्का? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, बस सबका ध्यान बोर्ड पे देखो कैसे सोल्व करना है। 40% का मतलब क्या होगा? 40 अपॉन में 100 का मतलब क्या होगा? 12.5 का मतलब ये नंबर क्या है? और 125% का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब कितने जीरो लगेगी? 1 जीरो लगेगी। यहां से हम क्या करते हैं, 1 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 1 जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब 125 की और 4 की गुना करो, कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा भाई? 500। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 10,000। अपॉन में क्या हो जाएगा? एक बार फिर से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। क्या बचेगा? 5 अपॉन में 100, और 5 अपॉन में 100 का मतलब क्या लिखेंगे? 5, 2 के बाद पॉइंट लगाना ना, 1 2। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 0.05 बन जाएगा। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तुमने यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है कि तुम्हारे को बहुत हार्ड क्वेश्चन या बहुत लेंथी क्वेश्चन या स्टेटमेंट बड़े क्वेश्चन। आर्मी के एग्जाम में 70% क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो 1 लाइनर होते हैं, ठीक है। तुम कभी भी कोई भी आर्मी का पुराना पेपर, ओरिजिनल पेपर उठा के देख लेना, उसमें 2 लाइन में तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाते हैं क्वेश्चन। समझ में आई क्या बात? अभी ये जब से ऑनलाइन किया है ना, ऑनलाइन करने के बाद में क्या करने लगे कि ये थोड़े बहुत बड़े क्वेश्चन डालने लगे। नहीं तो अगर तुमने पहले एग्जाम किसी ने दिया होगा, या अभी जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, अगर तुम कोई पुराना पेपर किसी भी सेंटर पे अगर किसी ने पेपर दे दिया, तुम वो पेपर उठा के देखना, 2 लाइन में हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट कर देते थे, ठीक है। अब ये इसको प्राइवेट कंपनी को देने लगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन उनको भी क्लियर कट आदेश दे रखा है कि अग्निवीर के अगेंस्ट कोई भी माहौल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कि कल ना जनता आके बोले बहुत हार्ड पेपर आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इसलिए ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। तुम अगर बढ़िया से स्टडी करते रहोगे ना एग्जाम तक, तो भी तुम्हारा 100% पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टडी पे लगा हुआ है दिन रात, पागल नहीं होना है। अपना जो टाइम है उसमें खेलना कूदना है वो भी करो, मस्ती करो, घूमना फिरना, रनिंग ग्राउंड जो करना है सारी चीजें करो, ठीक है। और उसके बाद में स्टडी करते रहो।
बस खाली आईपीएल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आईपीएल में क्या है, तुम देखोगे जब भी ऐसे आर्मी का एग्जाम आता है तुम्हारा या कोई फिजिकल आता है, तो ये क्रिकेट है ना, ये तुम्हारा भट्टा गोल कर देगा, है ना। भट्टा गोल कर देगा, क्यों? मोबाइल फंस गया। तुम पहले तो मैच देखोगे, देखने से पहले फिर तुम्हारे मन में आने लग जाएगा क्यों ना करोड़पति बन जाए, एक ड्रीम 11 पे टीम लगा देते हैं, है ना। तुमने एक पैकेज लेना था, कोई 400-500 रुपए अकाउंट में फंस गए, तुम 37 की टीम लगा के रात को सो जाओगे माई सर्कल पे, सोचोगे कि सुबह थार गाड़ी घर के आगे खड़ी मिलेगी, मीडिया वाले खड़े मिलेंगे, मीडिया वाले मिलेंगे नहीं, या तो फादर या भाई कोई जूता निकाल के खड़ा रहेगा कि उठ जा 9 बजने वाले, है ना। तो कोई भी इसके क्रिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, बाकी अपना जो एंजॉय है वो करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो सारे बच्चे जल्दी से। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ये शानदार क्वेश्चन है। और अब देखना, तुम्हें इसकी इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। शाबाश, गुड। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने क्लास कर रखी उनको पता है, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला बना रखा है, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें कैसे करना है। ये टाइप भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया। एक आदमी है, उसकी जो सैलरी है पहले 50% क्या कर दिया, कम कर दिया, उसके बाद में 50% बढ़ा दिया। ये पूछ रहा उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये बताना है। इसके लिए देखो, मैं तुम्हें एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला बताता हूं, सारे बच्चे नोट कर लेना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। सारे बच्चे इस फार्मूला को नोट करके इसको स्टार लगा दो, ठीक है, याद रहे ये फार्मूला। अब इस फार्मूला को कैसे पुटअप करना है, कैसे लगाना है, ये बात सुन लो। जब किसी चीज को बढ़ाया जाता है तो प्लस कर देना, और जब किसी चीज को कम किया जाता है ना तो माइनस कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया से और बहुत आसानी से इसका आंसर आएगा। एक आदमी का वेतन 50% कम कर दिया, कम कर दिया तो क्या लिखेंगे, -50। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है। फिर 50% बढ़ा दिया तो क्या लिखेंगे, +50 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, माइनस और प्लस की गुना क्या होती है, माइनस होती है। ये बेसिक चीजें तुम्हें स्टार्टिंग में बताई है मैंने। अगर माइनस और प्लस की गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस। माइनस और माइनस की गुना क्या होगी, प्लस होगी। हमने माइनस और प्लस की गुना की, क्या हो गया, माइनस। 50 और 50 की गुना क्या हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। अपॉन में क्या करना है, 100 करना है। ये माइनस का 50 है, ये प्लस का 50 है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, मतलब 25% की कमी हो जाएगी। अगर एग्जाम में तुम्हें माइनस में दिखे तो माइनस कर देना, अगर दिखे 25% की कमी तो वो कर देना। बस तुम्हें इजीली समझ में आना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कई सारे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, कई सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला लग जाएगा। याद रखना, फार्मूला तुम प्लस से याद कर लेना और फिर इसको एडजस्ट कर देना। जहां पे कम करे वहां पे माइनस, और जहां पे ज्यादा करे वहां पे प्लस कर देना। और दोनों में कम करें तो क्या कर देना, दोनों में माइनस। माइनस और माइनस की गुना क्या हो जाएगी, समझ में आया क्या, हो जाएगा सोल्व। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। सारे टाइप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो सारे टाइप कवर कर रहे हैं। कोई बच्चा ये ना बोले कि मेरा आंसर नहीं बना इसमें, कोई बच्चा ये ना बोल दे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप कवर करके चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन उसी बेस पे चैप्टर तुम्हारे तैयार कर रहे हैं। आंसर बनने चाहिए और दिमाग में भी सेट होने चाहिए। शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताइए भाई। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 8,000 होगा। गुड गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करो भाई, सबका आंसर निकालो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर बताओ भाई। करेक्ट आंसर आना चाहिए सब बच्चों का। 8,000 होगा पक्का। देख लो बोर्ड पे, ध्यान दो सारे बच्चे। एक बार ईमानदारी से बताओ किस किस का आंसर नहीं आया। क्या यार, मतलब पढ़ाने का क्या मतलब, काटा नहीं है तो काटने के लिए आदमी रख लो ना एक, हैं?
नंबर लिख लिए, बोला काटा नहीं है तो काटने के लिए एक आदमी रख लो, वो काट देगा। खड़े होना एक बार जिनका आंसर नहीं आया है, खड़े हो जाओ एक बार। क्या मतलब क्या बोलूं तुम्हें। अक्षय तेरा आंसर नहीं आया है? तेरा आ गया है क्या? ले 50 रुपए ले जा। आधे घंटे में आंसर निकाल के उंगली उठा रहा है, सर मेरा आ गया। तेरा क्यों नहीं आया भाई? हाँ काटने में रह गया है। इतना तो काटने वाला कुछ था ही नहीं। चलो बोर्ड पे देखो सारे। अभी एक आदमी अपनी आय का 37% बचत करता है, ठीक है, जो उसकी इनकम है उसमें से 37% सेव करता है। यदि उसका खर्च 5040 रुपए है तो उसकी आय क्या है? अरे यार इतनी बार बता दिया तुम्हें, ये शुरू करते टाइम ही ये चीज बताई थी। जो टोटल सैलरी है वो कितने परसेंट काउंट होगी? अगर ये 37% सेव कर रहा है तो ये बताओ खर्च कितने कर रहा है? क्या तुम्हारे ये बात भेजे में नहीं बैठी है क्या? बैठ गई है? बताओ बैठ गई है तो ठीक है, नहीं मैं बिठाऊं इधर मंगवा के डंडा एक बार। 37% इसने अगर सेव किया है तो खर्च कितना किया? और ये बोल रहा है मैंने 5040 रुपए खर्च किए हैं। भाई ये हमें परसेंटेज नहीं बताएगा, परसेंटेज हमें खुद को निकालना है, या हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, ये परसेंटेज बताएगा। एक चीज बताएगा इसमें से, ये बोल रहा उसने खर्च किए 5040, तो इसका मतलब क्या है? 63% है ना, वो किसके बराबर है? ये पूछ रहा उसकी आय कितने परसेंट है? आय तो 100% होगी ना। अब ये बताओ, सारे क्वेश्चन तो मैं तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूं, और इसमें भी तुम आधी क्लास खड़ी होगी हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5040 गुना में 100 अपॉन में क्या होगा? 63 होगा। अब तुम्हें ये पता है कि ये काटना है किसी पे, तो तुम देखो ना कि 63 किसके बारे में आता है? 7 के बारे में आता है। 7 में 63 होता है, तो फटाक से इसको देखो ये कट रहा है क्या? 7 से अगर काटोगे तो ये कितना आएगा? 9। 7 से 50 को काटोगे कितना आएगा? 49। 50 में से 49 गया, क्या बचेगा? एक आगे 4 आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 0 ये कट जाएगा। सिंपली कट रहा है। 9 से 1, 9 8 72, किस पे कट रहा है? 80 पे। 80 की और 100 की गुना क्या होती है? अब तुम आधे बंदे खड़े हो गए, बोला सर कट नहीं रहा है। क्या इसमें कुछ था क्या? फिर क्यों नहीं आंसर आया? दू दवाई दू क्या थोड़ी थोड़ी? अगला आंसर निकालोगे पक्का? चलो एक क्वेश्चन का और आंसर निकालो ऐसा ही। इसका आंसर निकालो, ध्यान से पढ़ लेना स्टेटमेंट को। किसी ने गलत निकाल दिया और फिर बाद में बोला मैंने ये सोचा मैंने वो सोचा, तो फिर देख लेना तुम्हारा इलाज होगा। आराम से पढ़ लो, आधा मिनट का टाइम ले लो, 40 सेकंड 1 मिनट का टाइम ले लो, बट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी। शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे वो आंसर निकालो, ऐसे इनको देख के तुक्का मत मारो। शाबाश शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ गया है? अभी भी कुछ तो लगे हुए हैं, जल्दी करो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगाना है। ऐसे क्या पेपर में बस मैथ ही सोल्व थोड़े करना है, रीजनिंग जीके साइंस उसको भी तो करना है ना। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। अभी एक आदमी अपनी आय का 55% बचत करता है। यदि उसका खर्च 9,000 रुपए है तो उसकी बचत क्या है? पहले वाले में क्या पूछा? उसकी आय पूछी, उसकी टोटल इनकम पूछी, और अभी पूछ रहा ओनली सेविंग्स, वो कितनी सेविंग्स करता है ना। अब यहां पे देखो, अगर 55%, 55% उसने बचत किया है तो खर्च कितने परसेंट किया? क्या ये बात समझ में आ गई क्या भाई? 45% उसने खर्च किया है, और ये बोल रहा उसने कितने रुपए खर्च किए, तो इसका मतलब क्या होगा? 45% है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? 9,000 के। ये बात समझ में आई क्या? अब अगर पूछता उसकी सैलरी क्या है तो क्या निकालते? 100%। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? बचत पूछ रहा है, तो क्या निकालेंगे हम?
अब बताओ कितने क्वेश्चन इस ट्रिक से करवाऊं मैं तुम्हें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे 9000 गुना में क्या लिखेंगे और अपॉन में क्या होगा? 45 दूनी 90 होता है, 200 पे कट गया। 55 की और 2 की गुना क्या होती है? 110 और 1 0 2 0, क्या आंसर आ जाएगा? 11,000 आंसर आ जाएगा। कुछ है क्या इसमें? हो जाएगा सोल्व? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये लो भाई, ये एक क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, ये डाल दिया है तुम्हारे इसमें चैप्टर में। ये क्वेश्चन पूछा था ये पिछली बार और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। अब देखो कई सारे बच्चे हैं ना, वो इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अभी हमने रेशियो वाला चैप्टर किया था। मैंने तुम्हें बताया था कि x अनुपात y होता है ना, उसको हम x अपॉन में y भी लिख सकते हैं। क्या ये बात बताई थी क्या? तो क्या 9 अनुपात में 10 है, इसको 9/10 लिख सकते हैं क्या? 9/10 लिख सकते हैं इसको भी, है ना। अब हमने किया था थोड़ी देर पहले, जो कल का पार्ट 1 था ना, उसमें किया था कि 2 3/4 को दर प्रतिशत में बदलो। ये क्वेश्चन था ना, ये भी तो वही सेम क्वेश्चन है यहां पे। अब हमें क्या करना है? 9/10 को प्रतिशत में बदलना है। मैंने चैप्टर शुरू किया तब बताया, अगर किसी नंबर के साथ में प्रतिशत दिया है तो अपॉन में 100, और प्रतिशत निकालना है तो कहां पे 100? गुना में 100। 1 0 से 1 0, 9 की और 10 की गुना क्या आ जाएगी? 90%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? अब देखो ये लास्ट टाइम वाले एग्जाम में क्या पूछ रखा था? 3:4 को प्रतिशत में बदलो। बताओ जल्दी से। बस, गुड शाबाश। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा था ये। ठीक है, मैंने इसको चेंज करके 9/10 कर दिया। 3/4 पूछे तो क्या लिखेंगे? 3/4, और गुना में क्या लिखेंगे? 4 से काटेंगे। यस, 25 और 3 की गुना। बोलो समझ में आया क्या? हो जाएगा सोल्व? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ सारे बच्चे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये भी। जो भी पार्ट इसमें कर रहे हैं हम, जो भी इन चैप्टर में क्वेश्चन को कर रहे हैं, बड़े काम के क्वेश्चन है ये। शाबाश, गुड शाबाश, गुड गुड। नए बच्चे भी अभी थोड़ी कैलकुलेशन उसको बढ़ाओ अपना। शाबाश शाबाश। फिर तुम्हारा चैप्टर का टेस्ट होगा। अभी सरप्राइज टेस्ट हुआ था ना परसों एवरेज का, ऐसे ही तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ का बाकी है, अभी रेशियो वाले का बाकी है। कभी भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अलर्ट रहो सारे बच्चे। अभी पूरा देश अलर्ट मोड पे चल रहा है ना, तो तुम्हें भी यहाँ पे अलर्ट मोड पे रहना है ना। कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, पता है ना। और तुम्हारा युद्ध यहीं पे होगा। तुम्हें तो आगे तो कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे ऊपर तो इधर ही टेररिस्ट अटैक होगा, है ना। तो इसलिए रेडी रहना है सारे बच्चों को। अब देखो इसमें क्या करना है। ये बोल रहा है 300 का कितने परसेंट? 25%। ये अभी तक हमने सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किया था। इसने आगे और बोल दिया क्या? का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में 100। समझ में आया? 2 0 से 25 से कैंसिल करेंगे, 4 से 5 और 3 की गुना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सोल्व? ये लो फिर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा करके हम चैप्टर फिनिश करने की ओर बढ़ रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि ये बोले कि मेरे को समझ में नहीं आया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से लेके, बेसिक से लेके तुम्हें समझा दिया है। शाबाश शाबाश। आंसर निकालो जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताओ सारे बच्चे। बहुत फास्ट कैलकुलेशन चल रही है। 8 9 15 12 2 3। आंसर अभी तक आया नहीं है। माइंड में कैलकुलेशन करो, माइंड में। ठीक है,
माइंड में कैलकुलेशन करोगे तब काम बनेगा। 1350 होगा। बोर्ड पे देख लो भाई सारे बच्चे, जिनका आंसर नहीं आया। मेरे को पता है अगर ये क्वेश्चन तुम्हें पूरी रात के लिए दे दिया जाए तो इसको खा जाओगे सुबह तक तो तुम, है ना। लेकिन जो टाइम है ना, उस टाइम मैनेजमेंट को हमें लेके चलना है, ठीक है। बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, अभी इसने बोला 2350 का 36%। एक क्वेश्चन तो ये यहां पे हो गया, बीच में किसका निशान है, फिर 1120 का 45%। आगे और भी कुछ बोल सकता है, माइनस में भी बोल सकता है भाई, इनसे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता है, ठीक है। इनको ही घुमाएगा इधर उधर, लंबे करेगा, कभी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट राइट, ये ऐसे ही लेके चलेगा। अब हमें क्या करना है, 2350 का मतलब गुना 36% का मतलब अपॉन में 10 से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 के 20 और 5 साते 35, 5 से 2 से काटेंगे 18 पे आ जाएगा। 47 का और 18 का गुना कर दो, 8 और 7 की गुना 56 कैरी, 8 चौके 32 और 7 39 और 5 44 कैरी, 4 एकम 4 और 4 8। ये इधर इतना पोर्शन सोल्व कर दिया ना तो हमें क्या मिल गया है, 840 आया तुम्हारा। उसके बाद में एक और आगे सवाल है, इसको लेना है 1120 का मतलब गुना और 45% का मतलब अपॉन में, फिर 10 से 5 से 9 पे कटेगा, 5 ने 45 और 5 दूनी 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 छिके 12, 9 छिके 54 कैरी 5, 9 5 45 और 5 50। ये वाला पोर्शन सोल्व करके क्या मिल गया है, बीच में किसका निशान है, 504 को जोड़ना है, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 4 और 1 कितना होगा 5, 8 और 5। करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 1350 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि तुम्हें आंसर आते हैं, मेरे को पता है इस बात का। तुम्हें जो क्वेश्चन दे दिया उसका आंसर आता है, बट जो स्पीड है ना तुम्हारी वो बहुत स्लो, ठीक है। थोड़ा सा उसको इंप्रूव करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा, जैसे आज आईपीएल का शाम को मैच है, तुमने मैच देखा तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्या, नहीं बढ़ेगी। तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन लेके जब बैठते हो तो थोड़ी बहुत गुना करके देखना है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जोड़ करके देखना है। ऐसे ही नॉर्मल वर्बली ऐसे गुना करके देखना है, फिर थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना है, पहाड़े याद करने हैं, फिर बढ़ेगी कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारी, ठीक है। बढ़ जाएगी ना स्पीड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर। शाबाश शाबाश, सोल्व करो, करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे टाइप जितने भी बनते हैं उनको सोल्व कर देंगे। फटाफट आंसर बता दो। यदि किसी संख्या का 25% 170 है तो उसी संख्या का 15% क्या होगा। शाबाश शाबाश, 102। 102 होगा। क्या वो वाली ट्रिक लगाने से आ रहा है। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, दो तरीके बताता हूं इसके। ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं पता है, संख्या का x हो गया, का कितने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब अपॉन में, और ये किसके बराबर है। पहले इतना क्वेश्चन करते हैं, आगे 15% बाद में निकालेंगे। ये 100 इधर भाग में है तो इधर जाके, और ये 25 इधर गुना में है तो इधर आके 25 से काट देंगे, 25 चौका 17 चौके क्या हो जाएगा, x का मान मतलब हमारी जो संख्या है ना वो संख्या क्या आ गई। यदि ये बोलता यदि किसी संख्या का 25% 170 है तो वह संख्या क्या है, तो अपना आंसर आ गया था 680। इसने आगे बोला उसी संख्या का, कौन सी संख्या का, 680 का कितने प्रतिशत, तो यहां पे कर दो 680 का 15% का मतलब अपॉन में 10 से 5 से 3 हो जाएगा, और 5 से 2 से काटेंगे कितना होगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सोल्व। कोई डाउट किसी को। एक ये तरीका लगा के देखो, 25% है वो किसके बराबर है, ये बोल रहा है 15% किसके बराबर होगा। यहां पे क्या लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 170 गुना में 15
अपॉन में क्या होगा? 5 तिये 15 और 5 5, 5 तिये 15, कितना बचेगा? 2 और 5 चौके 20, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 कितना आ जाएगा? बन गई ना बात? तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, एक्स लेके चलने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब जहां पे जो कार्रवाई सेट हो जाए ना, उधर वही कार्रवाई सेट कर देनी। ठीक है, ये नहीं है कि इधर तुम्हें ये ट्रिक नहीं लग रही है, तुम धक्के से ये ट्रिक घुसड़ने लग जाओ। ठीक है, ये नहीं करना। पजामा नीचे ही पहनते हो ना, ये नहीं है पजामा सर पे टांग के खड़े हो जाओ, इधर घूमने लग जाओ, बोला पाकिस्तान पे अटैक करना है, मैं डरा रहा हूं पाकिस्तान वालों को। ये कार्रवाई नहीं अंजाम देनी है। समझ में आई क्या बात? ठीक है तन्वीर, यस, ऐसे हंसते हुए रहना है। ठीक है ना? तुमने देखा जब मैच खेलते हैं कई बार वो बैट्समैन हट जाता है साइड में। क्यों हट जाता है? जो सामने देखता है ना, तो कोई ना कोई हाथ हिलाने लग जाता है, कोई लड़की आ जाती है सामने, कुछ भी आ जाए, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये तनवीर कई बार देखता देखता ऐसे करने लग जाता है, फिर मेरा इधर से ध्यान हट जाता है। ठीक है, उधर से अनिल एक बार ऐसे सीधा बैठा रहेगा और मैं जैसे ही बोलूं समझ में आया तो वो ऐसे करेगा, आया। मतलब ऐसे गर्दन निकाल के, और वापिस जब पूरी लाइन ऐसे सामने बैठी स्ट्रेट, और एक वो गर्दन निकली, मेरे को लगा गर्दन किसी की गिरी है या नहीं गर्दन है। ठीक है, तो खुश रहना है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अभी ये लो भाई, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बता दो, इधर क्या आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बस ऐसे इसकी स्टेटमेंट बना रखी है, बाकी तुम सबका आंसर आ जाएगा, मेरे को पता है। यदि 1400 का x प्रतिशत 119 है तो x का मान बताना है। 8.5। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर निकालो, शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। दिमाग लगाओगे आंसर आएंगे सबके पक्का। नहा के बैठे हो ना सारे? बस जो नहा के बैठे हो उनका तो आंसर आना ही है पक्का। हो जाएगा? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। ये बोल रहा है यदि 1400 का मतलब x प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, और बराबर में है 119। ये बोल रहा है हमसे x का मान क्या होगा। सिंपली इसने बना के दे रखा है क्वेश्चन, बस हमें कैलकुलेट करना है। ये 100 इधर भाग में तो इधर जाके, और ये 1400 इधर गुना में तो इधर आके, 2 जीरो से क्या 14 की टेबल में 119 आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या करो, 119 को किससे डिवाइड कर दो, किस पे जाएगा? 8 पे 112 हो जाएगा। कितना बचेगा? पॉइंट लगा के क्या रखेंगे? अब किस पे जाएगा? 5 पे पूरा पूरा कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 8.5%। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व पक्का? एक क्वेश्चन और करोगे क्या? बताओ इसका आंसर जल्दी से। बिल्कुल एंड होने के उस पे है भाई चैप्टर। ठीक है, आंसर बता दो सारे बच्चे जल्दी से, क्या हो जाएगा? 10% और 20% की लगातार छूट के समतुल्य बट्टा क्या होगा? गुड, शाबाश। कई सारे बच्चे तो देखते ही शक्तिमान बन जाएंगे, 30%, है ना? बस समझ लो, इस पे तुम लोग दिमाग मत लगाओ, मैं बताता हूं तुम्हें इसका तरीका करने का। देखो, तुम कई बार किसी शोरूम वगैरह में जाते हो, ठीक है, तुम कपड़े लेने के लिए गए हो या शूज वगैरह लेने के लिए गए हो, तो उधर ऐसे राउंड में सर्कल बना के ऐसे लटकते रहते हैं वो। ठीक है, जैसे ये लगा रखा है, ये 20% डिस्काउंट, थोड़ा सा आगे गए, एक छोटा और लगा के फिर बोल दिया 10% डिस्काउंट, फिर थोड़ा सा और किया तो ऐसे लगा दिया 5% डिस्काउंट। ठीक है, तुमने ऐसे देखा होगा ना? तुम डिस्काउंट वाले में घुसते नहीं होगे, बाहर से कहीं उठा के लपेट के चलो निकल लेते हैं। आज तुमने साइंस वाले सर की चप्पल गायब कर दी। सर मेरे से पूछ रहे, सर आपने मेरी चप्पल देखी क्या? तो मैं बोला ऑफिस के अंदर बैठा हूं, मैं क्या चप्पल लेके थोड़ी बैठूंगा। बोले बच्चे बड़े हरामी, चप्पल भी ले गए मेरी है। ये ऐसे डिस्काउंट लगा होता है। अब ये बोलता है 10% और 20% के है ना, दो लगातार छूट दिया है, कंटिन्यू डिस्काउंट दिया है। अब ये पूछ रहा है ये किसके बराबर है? तो कई जैसे शक्तिमान टाइप बच्चे हैं ना, तो वो तो बोलेंगे इसमें क्या है सर, पहले 10% की थी, फिर 20% है, तो 30% ही तो दिया है, कर देंगे ऐसे। मानेंगे भी नहीं वो, बोला नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है।
इसके लिए तुम्हें एक शानदार सा तरीका बताता हूं। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले लिखना 100। सबसे पहले क्या लिखना, मतलब कोई भी सामान है 100 रुपए का है, परसेंटेज की बात है, 100 रुपए का सामान था, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये बताओ कितने का हो गया वो? 90/100 हो गया, कि मतलब जो 100 का सामान था वो कितने में मिल रहा है। फिर इसने बोला भाई 20% का और डिस्काउंट ले ले, तो हमें कितने में मिल गया, और वो है कितने का? 100 का। अब दो चीजें पूछी जाएंगी, ये पूरा क्वेश्चन भी बना के पूछेंगे, जब तुम्हारा पेपर लूंगा ना तब ऐसा क्वेश्चन बना के दूंगा। आज बता रहा हूं, उसको याद रखना। अब यहां पे 100 से और 1 0 से दोनों 0 कैंसल, 9 की और 8 की गुना क्या होगी? अब देखो, एक तो तुम्हें 72 मिल गया, कई बच्चे तो 72 कर देंगे, ठीक है। 72 नहीं करना है, वो सामान स्टार्टिंग में कितने का था, और वो 100 का सामान अभी कितने में मिल रहा है, तो ये बताओ वो डिस्काउंट कितने परसेंट का हुआ? 100 में से 72 को माइनस करोगे तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 28% होगा। समझ में आई क्या बात? स्टेटमेंट में बना के देगा कि एक सामान को 10% और 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा? उस टाइम पे 28% नहीं करना है, उस टाइम पे क्या होगा? 72 होगा। ये पूछ रहा है कि 10% और 20% के दो डिस्काउंट दिए, तो अब सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो वो कितने में बेच रहा है? 72 में। अगर ये पूछे छूट कितने रुपए का दिया, तो क्या हो जाएगा? 28% का हो जाएगा। सोल्व पक्का? समझ में आ गया है? ये लो, फिर यहां पे चैप्टर की होगी ये समाप्ति भाई, ठीक है। ये यहां पे चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट, परसेंटेज वाला चैप्टर है। एक बार इसको सोल्व मत करो, तुम्हें एक मैं बात बताता हूं, पहले उसको सुनो, सोल्व बाद में करना। अभी हमने देखो कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं। पहला चैप्टर किया था हमने, नंबर सिस्टम वाला किया था, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन सा किया था? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाला किया था, है ना। और उसके बाद में 3 नंबर पे कौन सा किया? एलसीएम एंड एचसीएफ वाला किया। 4 नंबर पे कौन सा किया? 4 नंबर पे यह सिंप्लीफिकेशन का किया था, ठीक है। और 5 नंबर पे एवरेज, तो बाद में क्या होगा, पहले रेशो वाला किया था, ठीक है। 5 नंबर पे रेशो वाला कर दिया। 6 नंबर पे एवरेज वाला, ठीक है, एवरेज वाला कर दिया ना। एवरेज के बाद में और उसके बाद में अभी ये हो गया है परसेंटेज, ठीक है। ये यहां पे अपने 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कितने चैप्टर हो गए? 7। लगभग हम 10 चैप्टर और करेंगे, ठीक है। कितने चैप्टर और करेंगे? ये कौन सा महीना है? मई महीना है। आज कितना तारीख हो गया है? 7 तारीख हो गया है। तो हम ये इसको मई महीने में कंप्लीट कर देंगे। समझ में आई क्या बात? मई महीने में ऑलमोस्ट जो सिलेबस है ना, वो कंप्लीट कर देंगे। 1 जून से हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 1 जून से रिवीजन प्लस में टेस्ट और दोबारा से, ठीक है। 1 नंबर बढ़िया वाला सिलेबस तैयार हो जाएगा। बस जितने करवा रहा हूं ना, उनको पक्का करके चलना। समझ में आई क्या बात? अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। यहां पे मैं क्लास को फिर फिनिश कर देता हूं। सारे बच्चे हैं, इसका करेक्ट आंसर बता देना है। क्या इसका आंसर बनेगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% मार्क्स चाहिए हैं। शाम को 40% अंक मिलते हैं। वो 8 अंकों से फेल हो जाता है। पास पूर्णांक क्या थे ये बताना है। जो बच्चा दिमाग लगाएगा वो इसका आंसर बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गया जितना समझाया वो? चलिए, जय हिंद। जय हिंद।